अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी का लिखित यह छेड़ाला नामक ग्रंथ है और संक्षेप में एक एक प्रवचन में एक एक ढाल की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक ढाल की चर्चा हुई, फिर दूसरी की चर्चा हुई और कल हमने यहाँ तीसरी ढाल के संदर्भ में भी आपसे चर्चा कर ली। सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। ये चौथी ढाल एक प्रकार से मंगलाचरण है कि सम्यक श्रद्धा को धारण करके, सम्यक श्रद्धा को धारण करने के बाद पुनि माने उसके पश्चात सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। माने दौलत राम जी कहना चाह रहे हैं श्रद्धा पूर्वक ज्ञान होगा। भाई साहब, श्रद्धा पहले चाहिए। जिसके श्रद्धा नहीं होगी उसका ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता है। ज्ञान की सम्यकता के लिए श्रद्धा की सम्यकता कही और कहा कैसा है भाई ये स्व और पर जो अर्थ हैं, अर्थ माने पदार्थ, स्व भी अर्थ और पर भी अर्थ बहुत धर्मों से युक्त हैं। अस्ति नास्ति नित्य अनित्य एक अनेक, ऐसे अनेक धर्मों से युक्त वस्तु को प्रकट करने के लिए जो सम्यक ज्ञान सूर्य के समान है, ऐसे सम्यक ज्ञान की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कहा भाई दूसरे छंद में सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान होता है। पे भिन्न आराधो, लेकिन उसे भिन्न जानना चाहिए। कैसे भिन्न जाने? बोले लक्षण अलग अलग है। सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना। तो श्रद्धा तो ज्ञान, श्रद्धा तो सम्यक दर्शन का लक्षण है और सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना। इस तरह से दोनों में भेद अबाधौ, बाधा नहीं है, निर्बाध है यह भेद। और बतलाऊं आपको बात क्या है? सम्यक दर्शन तो कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। और इतना ही नहीं, होते हैं युगपत। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं, लेकिन युगपत होते हुए भी जैसे प्रकाश दीपक ते होई, दीपक से प्रकाश होता है, प्रकाश से दीपक नहीं होता। दीपक का जलना और प्रकाश का होना, इनमें समय भेद नहीं है। जैसे ही जलेगा वैसे ही प्रकाश होगा। प्रकाश का होना इसका मतलब दीपक का जलना, दो अलग अलग समय नहीं है, लेकिन कारण कार्य का भेद तो है ही। सम्यक दर्शन को कारण कहा है और सम्यक ज्ञान को कार्य कह करके पुकारा गया है। यह सम्यक ज्ञान दो प्रकार का है, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। तीसरे छंद में आ गया। एक परोक्ष है, एक प्रत्यक्ष है। बोले 5 प्रकार के जो ज्ञान आपने पढ़ रखे हैं ना आज तक, मति, श्रुत, अवधि, मने पर यह केवल ज्ञान, ये जो 5 प्रकार के ज्ञान आपने पढ़े हैं, इनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दो ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा है। परोक्ष माने डायरेक्ट नहीं है। परोक्ष क्यों कहा? अक्ष मन ते उपजाही। अक्ष माने होता है इंद्रियां और मन। इंद्रियों और मन से ये दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान का है। मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनते उपजाही। अब दूसरा कौन सा कहा? प्रत्यक्ष।
5 प्रकार के ज्ञान 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हो गया परोक्ष और ये हो गया प्रत्यक्ष। मति और श्रुत ये दोनों हो गए परोक्ष। अब ये प्रत्यक्ष है ना, तो बोले इनमें भी ये दो हैं, देश प्रत्यक्ष और ये है सकल प्रत्यक्ष। अवधि और मने पर ये ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, आंशिक प्रत्यक्ष है। अवधि और मने पर ये ज्ञान के माध्यम से जानते समय किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती। और ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जानते हैं अवधि ज्ञान मने पर ये ज्ञान। और केवल ज्ञान क्या है? बोले सकल प्रत्यक्ष है। तो कह रहे हैं अवधि और मने पर ये देश प्रत्यक्ष होने के कारण द्रव्य की सीमा है, क्षेत्र की मर्यादा है, काल की लिमिटेशन से है, विशेष प्रकार के भाव को ही जान पाएंगे, ये मर्यादा लिए हुए जानते हैं। अवधि ज्ञान और मने पर ये ज्ञान, दोनों ज्ञान। मने पर ये ज्ञान दूसरे के मन की बात को जानता है, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, सिर्फ पुद्गलों को जानता है। फिर देखो सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान की भी व्याख्या की थोड़ी सी यहां। 4 नंबर का छंद, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता और जाने एक ही काल प्रकट। गजब 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 भाई साहब, सारे जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहे हैं, ये केवल ज्ञान की महिमा है। आप ये सोचो कि हमने बिल्कुल नई चीज बनाई है, किसी को पता नहीं लगेगा, सीक्रेट है, सीक्रेट मिशन, किसी को पता नहीं है, सरप्राइज सरप्राइज गिफ्ट, पता नहीं है किसी को भी। सुनो भाई, ऐसा होता ही नहीं है कि किसी को पता नहीं हो, क्योंकि अनंत केवल ज्ञानी भगवानों के ज्ञान में न केवल वर्तमान, अनंत भूतकाल और अनंत भविष्य काल भी झलक रहा है, स्पष्ट झलक रहा है। जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, एक काल में प्रकट जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं। उनके उस केवल ज्ञान को ही सर्वज्ञता कहा गया है। सर्वज्ञ भगवान हैं, सब कुछ जानने वाले वे सर्वज्ञ हैं, प्रकट केवली भगवंता। और फिर इस चौथे छंद में ही 2 लाइनें इतनी गजब की कह दी, ज्ञान समान ज्ञान जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। अरे भैया सुनो, इस सारे जगत में ज्ञान समान न आन, न आन का अर्थ समझते हैं आप? एक तरफ है ज्ञान और इसके जैसा न आन अन्य नहीं है, सुख का कारण। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान सुख का कारण जैसा है वैसा आपके जगत में न अन्य। न अन्य का विस्तार करूंगा अभी, कर सकते हो आप? ज्ञान सुख का कारण है, लैपटॉप सुख का कारण नहीं है। ज्ञान सुख का कारण है, सुविधाएं सुख का कारण, न अन्य। अन्य में सारी बातें आ गई ना। अरे साहब, भरा पूरा परिवार साहब, आप तो कितने सुखी हैं साहब। इतने आज के समय में भी, ये 21वीं सदी में दुनिया है और इस समय में भी बच्चे पोते आपके आज्ञानुसार चलते हैं। वाह क्या गजब, आप तो बहुत सुखी है। न अन्य, कौन से गलत फहमी में हो आप? अन्य कुछ भी सुख का कारण नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में, सारे जगत में सब जग देखियो चान, कोई भी सुख का कारण नहीं है। न आन जगत में सुख को कारण, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा परम अमृत है, अमृत नहीं। प्रवचन नहीं कर रहा हूं इस छंद के ऊपर, आगे बढ़ूंगा। क्योंकि यह अमृत नहीं, यह परम अमृत है। कैसा परम अमृत है? बोले सुनो, अमृत पीने वाले तो मरते हुए देखे जाते हैं। कि साहब आप ज्ञान को अमृत कह रहे हो? कि हाँ हाँ अमृत कह रहे हैं, ज्ञान अमृत का पान करोगे तो मरोगे नहीं। कि साहब मरेंगे नहीं तो बुढ़ापा तो आएगा? कि नहीं आएगा, जरा भी नहीं आएगा। ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। अरे सम्यक ज्ञान नहीं हो, वेद विज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, और कोई व्यक्ति तपस्चरण करे, व्रत करे, प्रतिमा लेवे, उपवास करे, मुनिव्रत अंगीकार करे, व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो, सम्यक ज्ञान नहीं है ना, तो सब किसी काम का नहीं है। करोड़ों जन्मों तक, एक जन्म की बात नहीं कर रहे, ये तो एक जन्म में तपस्या करके अपने आप को शेर समझता है। क्या तपस्या है साहब, क्या कठोर आचरण है भाई साहब, और क्या पालन करता है भाई साहब। आप तो देखो गजब ही है भाई साहब, इनका तो जीवन देखो, इनकी तो लाइफ देखो आप, गजब का ही है साहब इनका तो। ये क्या कह रहे हैं? एक जन्म की बात कर रहा है ना तू, ऐसे 2 जन्म में कर, तीसरे जन्म में भी ऐसा कर,
चौथे जन्म में भी ऐसा कर, 1000 जन्मों में कर, और 1000 जन्मों में ही नहीं, ऐसे करोड़ों जन्मों के अंदर इतने तपस्चरण कर, तो जितने तेरे कर्मों की निर्जरा होगी ना, उतनी कर्मों की निर्जरा एक सम्यक ज्ञानी व्यक्ति के, भेद विज्ञानी व्यक्ति के अंतर्मूर्ति में हो जाती है। करोड़ों जन्मों तक किया गया तपस्चरण एक तरफ, और ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति सहज थे, मन वचन का इन 3 गुप्तियों के माध्यम से सहज टर जाते हैं। बोलो कि नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो साहब, संयम की तो महिमा है ही साहब, कैसे नहीं है साहब, अंत समय में मैं तो मरने लगू ना भाई, और डॉक्टर सब जवाब दे देवे, तो एक काम करना, मेरे साथ उतार देना कपड़े अपने, क्योंकि उससे क्या होगा कि भाई संयम की तो महिमा है, कम से कम छोड़ करके तो मरूंगा, इतना तो हो जाएगा। सुनो क्या कह रहे हैं, मुनिव्रत धारे अनंत ना सुख ले पायो। क्या कह रहे हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार क्या ग्रेवेकों में चला गया। तू क्या सोच रहा है, एक आध बार की बात नहीं कर रहे हैं हम, 1-2 बार नहीं, अनंत बार ग्रेवेकों में चला गया, इतनी बार मुनि बनाए। अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथ उठा करके देखो तो आपके पैरों के नीचे से दिन खिसक जाए। भाई साहब ऐसी बात करते हैं, तू इतनी बार मुनि बनाए, मुनि बन करके तूने इतनी माओं को रुलाया है कि उनके आंखों के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए। इतनी बार तू मुनि बनाए हे जीव कि यदि तेरे पिछले जन्मों के पीछे कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, ये छैड़ालाकार कह रहे हैं, कहीं से भी छपी हो कहीं से भी लिखी हो। छैड़ाला में क्या कह रहे हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्य कुओं में चला गया। ओह, स्वर्ग में नहीं, 16 स्वर्ग में नहीं, ऐसी जगह पर जाने की बात कर रहे हैं जिस जगह पर वर्तमान में पंचम काल का कोई व्यक्ति उस लेवल को प्राप्त नहीं कर सकता। उस लेवल की बात कर रहे हैं। पंचम काल में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति उस ग्रेव्य कुओं में जा नहीं सकता। 16 स्वर्ग ऊपर ऊपर ऊपर, और 16 स्वर्गों से भी ऊपर एक अवस्था है, उसका नाम है ग्रेव्य। उससे भी ऊपर, 16 स्वर्गों से भी ऊपर अनंत बार ग्रेव्य कुओं में चला गया। तो क्या हुआ था, खूब मजे आए होंगे, खूब ठाट बाट मौज मस्ती की होगी। निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अरे भाई क्या बतलाएं, उसके बावजूद भी आत्मज्ञान नहीं होने के कारण लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। ओ देवांगनाओं के साथ में रहा, अनेक प्रकार की रिद्धियां प्रकट हुई, स्वर्ग के वैभव, स्वर्ग के विमान, देवांगनाएं, देवियां, आकाश मार्ग में गमन करने की सामर्थ्य, अनेक प्रकार के रूप बनाने की सामर्थ्य, रत्न और वैभव की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सैकड़ों रिद्धियां जीवन में प्रकट हो चुकी है। उसके बावजूद भी कह रहे हैं लेश मात्र भी सुख नहीं है, लेश मात्र भी। क्या कहो, बोलो क्यों? आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख नहीं है। इसका मतलब सच्चे सुख की प्राप्ति लेश मात्र भी नहीं हुई। सच्चे सुख की प्राप्ति कितना सब कुछ कर लिया आपने, सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान की महिमा है भाई साहब, जहां आत्मज्ञान होगा कीमत उसकी है। इसलिए साहब अब क्या करें साहब, ये तो बहुत कठिन बात कह दी आपने, कुछ तो बात बतलाओ पंडित जी, फिर क्या करें हम। कि ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करीजे। अरे भैया सुने, तत्वाभ्यास कर। कि क्या होता है तत्वाभ्यास, कि जिनवाणी का अभ्यास कर, शास्त्रों का अभ्यास कर, जिनवर कथित तत्व अभ्यास कहिए। जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ऐसे ग्रंथों का, शास्त्रों का अभ्यास करीजिए, और संशय को छोड़, विभ्रम को छोड़ और मोह को छोड़, और आप वो रख लीजिए, अपने आप को देख ले। संशय, विमोह, विभ्रम, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये ज्ञान में लगने वाले दोष हुआ करते हैं, इनको छोड़ और अपने आत्मा को देख। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय को त्याग कर अपने आत्मा को रख लो, और फिर प्रेरणा जबरदस्त। यह मानुष पर आए सुकुल सुनि वो जिनवाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। बोलो क्या कहें, मनुष्य पर्याय मिल गई है भाई, दुर्लभता से मिल गई है। यह मनुष्य पर्याय, सुकुल, अच्छा कुल मिल गया, जैन कुल मिल गया, सुनी वो जिनवाणी, जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया। महाभाग्य से मिलता है ये, सद्भाग्य से होता है। आप लोग जो यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं ना, और जो सामने बैठ करके सुन रहे हैं,
जो मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप पर जो सुन रहे हैं, ये भाग्यशालीपन का सूचक है। कान में पढ़ना दुर्लभ है भाई साहब, कान में पढ़ना दुर्लभ है। महाभाग्यशालियों के कान में पड़ती है ये बात। ये समझदारी की बात कान में नहीं पड़े। अभागे होते हैं वो लोग जो इनसे दूर भागते हैं। या तो वो अभागे हैं, और यदि आपको वर्तमान में उनका पुण्योदय दिखाई दे रहा है तो पुण्य क्षीण होने की कगार पर है। दिख रहा है, फ्यूचर दिखता है। टोडरमल जी कहते हैं भाई भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 17 नंबर पेज पर, भली होनहार है जिसकी, ये बहुत भाग्यशाली है ये जीव। मनुष्य जीवन मिल गया, यह मानुष पर्याय, अच्छा कुल मिल गया। और सुनी वो जिनवाणी, और फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यही विधि गए न मिले। अरे भाई ये चला गया तो ना मिले, कैसे नहीं मिलेगा? सुमणि, सुमणि रत्न, अंगूठी का रत्न जो उदती समानी। ओ क्या बात कर रहे हो? समुद्र में जिस तरह से कोई रत्न गिर जाने पर उसको अब मिलना महान महान दुर्लभ है, ठीक उसी प्रकार से ये मिलना महान दुर्लभ है। शायद ये चौथी डाल पूरी पढ़ाते समय मैंने आपको भगवती आराधना का प्रसंग बतलाया होगा, नहीं बतलाया था? तो सुनो, अब सुन लो। भगवती आराधना में उदाहरण दिया मनुष्य जन्म प्राप्ति के संदर्भ में। क्या उदाहरण दिया? बोले सुनो, तिनका है ना, तिनका बताया था क्या? एक तिनका, घास का तिनका, बोले उस तिनके के 2 पीस करो, 2 टुकड़े करो। और लवण समुद्र जानते हो आप? 2 लाख योजन का है। एक योजन लगभग 6000 किलोमीटर, 4000 माइल का होता है, 6400 किलोमीटर के आसपास है एक योजन। ऐसे 2 लाख योजन का है लवण समुद्र एक दिशा में। बोले उसके एक कॉर्नर पर, ये जो तिनका तोड़ा था ना, इसके एक कॉर्नर पर उसका आधा टुकड़ा डालो, और 2 लाख योजन दूर दूसरे कॉर्नर पर उस तिनके का दूसरा हिस्सा डालो। बोले अब वो जो दोनों है ना 2 लाख योजन की डिस्टेंस पर, ये तिनके आपस में आकर के कब ऐसे मिल जाएंगे? बोले ये मिलना तो आसान है, मनुष्य जन्म मिलना उससे भी दुर्लभ है। सोचो जरा क्या उदाहरण दिया है। और यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ मिल जाएंगे, क्या है 2 लाख योजन है, ये है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना। पानी की बाल्टी भरना अभी घर जाकर के कमरे में, वॉशरूम में, और उस बाल्टी में एक तिनके का टुकड़ा बाल्टी के एक कॉर्नर पे और दूसरा तिनका इस कॉर्नर पे, और फिर ऐसे पानी को उछाल उछाल करके मिलाने की कोशिश करना, देखिए कितने घंटों में मिलता है। ये कह रहे हैं ये मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी, यही विधि गए न मिले, न मिले। सुमणि जो उदती समानी, सुमणि जो रत्न है समुद्र में गिर जाए, ऐसी हालत है भाई साहब। इस मनुष्य जीवन की कुछ दुर्लभता को समझ लो। महान कष्ट से, महान भाग्य से, सद्भाग्य से मनुष्य जीवन, और ये तत्व ज्ञान, ये वीतरागी तत्व ज्ञान, ये गुरुदेव श्री की प्योर माल जो हमारे को मिल गया है, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा, ये महान भाग्यशाली है हम जो हमारे को प्राप्त हो गई है। अच्छा बात तो सही कह रहे हो आप। तो साहब ये मैंने इतना कमा रखा है, मैंने सब कुछ, इतना लंबा चौड़ा परिवार है साहब, अब कोई बात नहीं, मनुष्य जीवन जब तक मिला है तब तक सुख शांति से चलने दो ना यार, इतने अच्छे परिवार के साथ में रह रहा हूं मैं। तो फिर एक झटका लगा दिया आगे वाले शब्द में, धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप बड़े फिर चल रहा वे। बोलो क्या कह दिया? धन काम नहीं आएगा, समाज काम नहीं आएगा। सारा धन पड़ा रहता है, प्राण निकल जाएंगे तो धन एक कदम नहीं चढ़ेगा। लक्ष्मी चलत न पेंड, लक्ष्मी का अर्थ धन, और लक्ष्मी का अर्थ पत्नी भी किया जाता है। चौखट के बाहर नहीं निकलेगी लक्ष्मी। तो तू इस धन धन की बात कर रहा है? साहब समाज समाज समाज, कोई समाज निहाल नहीं आएगा तेरे। समाज में जो लोग लगे रहते हैं ना नेतागिरी करते हुए दुनिया भर में, इस सोशल ग्रुप के, इस सोशल ग्रुप के, उसके ऐसे समाज के, इसके अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष हैं, इसके मंत्री हैं, इसका ये है, उसका ये है, समाज ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है, इसका ये कर रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं, नेतागिरी सब। सुन, घर में रोटियों की जरूरत होगी ना तो समाज काम नहीं आएगा। तेरे बच्चे की तबीयत खराब होगी तो कोई काम नहीं आएगा, और तेरे सर दर्द होगा तो तुझे अकेले कोई भुगतना पड़ेगा। तेरा बुढ़ापा आएगा और तेरे हाथ पांव धूजेंगे तो तेरी स्थिति तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। धन समाज गज
बाज और राज, हाथी घोड़े, गजबाज और राज्य, तो काज न आवे, काम न आवे, तो क्या काम आएगा भैया? तेरे पास जो सम्यक ज्ञान होगा, तेरे पास जो भेद ज्ञान होगा, वही तेरे काम आएगा। ज्ञान आपको रूप भय, ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो तेरा रूप हो गया, जिस सम्यक ज्ञान को तूने प्राप्त कर लिया, रूप भय, फिर अचल रहावे, फिर वो अचल हो जाएगा। एक बार तू सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर वो सम्यक ज्ञान पूर्णता को प्राप्त करने के बाद में अनंत काल तक तेरे साथ रहेगा और तेरे काम आएगा। ये ज्ञान है जो इस जीव को संकटों से छुड़ाकर ले आता है। तेनालीराम को याद कर लेना। फिर इस ज्ञान का कारण क्या है भाई साहब? कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो? अब देखो ज्ञान ज्ञान की बात कह दी है, तो ज्ञान मतलब इंजीनियरिंग का ज्ञान, मेडिकल का ज्ञान, बिजनेस का ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अकाउंट्स का ज्ञान, सीए का ज्ञान, एमबीए ज्ञान, कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो? देखो, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक। अरे भाई, अपने पराये का ज्ञान ये है असली ज्ञान, इसे ज्ञान कहते हैं। निज को निज, पर को पर जान, इसको ज्ञान कहते हैं। बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो, किसी काम का नहीं है बाकी का ज्ञान। क्या बात कर रहे हो आप? कहीं काम नहीं आने वाला है किसी भी प्रकार का ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान बखानो और कोटि उपाय बनाए हो। फिर एक झटका लगाया दौलत राम जी ने, सुन, करोड़ों उपाय बना करके भी हे भव्य, इस सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास कर। करोड़ों उपाय बना करके, कोटि उपाय, कोटि माने करोड़ों, विविध प्रकार के उपाय बना करके, येन केन प्रकारेण अई कथम अपि मृत्वा, अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, मर पच करके भी तू भेद विज्ञान का अभ्यास कर। भावेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारिया तावत यावत परच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। इस भेद विज्ञान का अभ्यास कर। भव्य ताकू, हे भव्य, हे मोक्ष जाने वाले, हे पात्र जीव, इसको अपने हृदय में धारण कर। क्या क्या गजब शब्द दिए, बोलो। एक एक वाक्य, एक एक लाइनें इतनी गजब की है। अपने एक एक छंद पे चर्चा की है, एक एक दो दो छंदों के ऊपर पीछे। तो देखो क्या कह रहे हैं आगे, फिर महिमा बतलाते हैं और गजब की। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय है। क्या बतलाएं आपको? जो पूर्व में शिव गए, शिव मतलब मोक्ष, तो पूर्व में मोक्ष चले गए, जाहि जा रहे हैं, अरु आगे जय है, भविष्य में जाएंगे। आज तक जितने जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है, कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे, सो सारी की सारी महिमा ज्ञान तणी है, ज्ञान की महिमा है। कि साहब आप खूब ज्ञान ज्ञान की महिमा कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा, मुनिनाथ कहे हैं। दौलत राम जी तो पंडित जी थे ना। कोई व्यक्ति ये कहे, अरे भाई साहब आप खूब ज्ञान ज्ञान की महिमा गा रहे हो, हमने तो चारित्र की महिमा पढ़ी है। तो दौलत राम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो मुनि बन गए हैं ना, उन मुनि राजों ने कही है कि ये भेद विज्ञान की महिमा है। भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा एक केचन है, तस्से वा भाव तो बद्धा, बद्धा एक केचन है। तो पढ़ो तो सही आप, अमृत चंद्राचार्य के कवच तो देखो आप संस्कृत के, क्या गजब गजब की बातें कहते हैं वो। अरे भाई जितने सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान की महिमा है, ये ज्ञान की महिमा। फिर तो अब क्या करें? बोले सुन इस ज्ञान का चमत्कार। तू जो कषायों में जल रहा है, तेरे अंदर में जो ज्वालाएं जल रही है, तू जो अंदर में पीड़ित हो रहा है, तड़प रहा है, तड़फड़ा रहा है, किससे? भोगों के, भोगों को भोगने की आसक्ति के कारण, विषयों की चाह में, विषय को भोगने की जो चाह है ना। माने टोडरमल जी ने बहुत सुंदर वाक्य लिखा, एक शब्द है उनका बहुत सुंदर, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्योंकि सेवन तो तू नहीं कर पाता है, लेकिन जो तेरी अभिलाषा चलती है ना अंदर में, उसको विषय सेवन कहते हैं। वो आग जल रही है अंदर में, वो मूल है, वो मूल मुद्दे की बात है। बोले वो आग कैसे बुझेगी अंदर की? बोले अंदर में जो आग जल रही है ये भोगों से नहीं बुझेगी। क्या? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी चा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालने जैसी दशा होती है भाई साहब। भोग भोग करके भोगों की ज्वालाएं नहीं बुझती है तो कैसे बुझेगी? कि पढ़ो लाइन क्या कहते हैं,
विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि धजावे, और तास उपाय नयान ज्ञान घन घान बुझावे। विषयों की चाह रूपी दावानल जल रहा है जगत जनों के अंदर में। विषय नहीं, विषयों की चाह, इच्छाएं, और खा लो और खा लो और भोग लो और प्राप्त कर लो, थोड़ा और आ जाए, थोड़ा और आ जाए, थोड़ा और मिल जाए, और बस यार ये इतना सा क्यों, थोड़ा सा और हो जाता ना, इतना कम क्यों बनाया है, और बना लेते ना थोड़ा और, बस ऐसे लगता है ये समय ठहर जाए, ऐसा लगता है इसको। ये कह रहे हैं भाई दवदाह दावानल की अग्नि के समान है, जगत जनों के हृदय में जलने वाली अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को, जंगल की अग्नि दजावे जल रही है, तास उपाय नयान, कोई उपाय नहीं है। अंदर में जलने वाली उस अग्नि को बुझाने का उपाय क्या है ये बतलाओ। स्विमिंग पूल में कूद जाएं, डुबकी लगाएं, शावर लेके आए, बोलो क्या करें, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया, ओह बुझती नहीं है। न आन ज्ञान घन घान बुझावे, अरे ज्ञान की मूसलाधार बरसात ही तेरे अंदर में विषयों की चाह रूपी अग्नि को विध्वंस कर देने में समर्थ है। जंगल में लगी हुई आग दमकल से थोड़ी ना बुझेगी, फायर ब्रिगेड को बुला लिया और बुझाए, पाइप चला रहे हैं, बुझ जाएगी, कहीं कुछ नहीं बुझेगी। मूसलाधार बरसात चाहिए ऊपर से, बादलों से, ऊपर से आसमान से मूसलाधार बरसात होती है तब जाकर के बुझती है वो अग्नि, जंगल की अग्नि। ऐसे ही ज्ञान घन घान, ज्ञान की घनी वर्षा हो, धमाधम धमाधम वेद विज्ञान का अभ्यास हो, तब जाकर के तेरी ये विषय चाह रूपी अग्नि बुझती है। ये उपाय है यहाँ। और देखो, अरे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, हे आप तो इसको बुझाने की बात कर रहे हो, पुण्य के उदय से मिली है हमारे को, यार क्या गजब कर रहे हो यार आप, ऐसे जोड़ने की बात कर रहे हो आप। भाग्य से तो मिली है, पुण्य के उदय से, पुण्यवान है तब जाकर के मिली है भाई साहब। तो ये कह रहे हैं पुण्य पाप फल माई हर्ष बिल खो मत भाई। कितनी एक एक लाइनें कितनी गजब की है। तो किस चक्कर में उलझ गया मूर्खचंद है। पुण्य पाप फल माई, पुण्य के फल में हर्ष कर रहा है, और थोड़ा सा पाप का उदय आता है तो चेहरा मुरझा जाता है तेरा। पुण्य के उदय में खिलखिला करके हंसते हुए दिखाई देता है, क्या ठाठ है, मजे अपने तो क्या मूंछों पे ताव देता है, अकड़ करके चलता है पुण्य के उदय में। और पाप के उदय में सब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पाप का उदय आएगा तो क्या करेगा। पुण्य के उदय में हर्ष मत करो और पाप के उदय में विषाद मत करो। पुण्य के उदय में रीझते नहीं है और पाप के उदय में सीजते नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञान रस में स्वभाव में सदा बीजते हैं। हम रीझते हैं, पुण्य का उदय ऐसे मुंह में ऐसे लाल टपकती है। मजे आते हैं। अरे चार वाक्य कोई व्यक्ति प्रशंसा के क्या कह देवे, ये तो ऐसे सुन सुन करके ऐसे हो जाता है जैसे पानी सामने वाला प्रशंसा किए जा रहा है, प्रशंसा किए जा रहा है, और ये अंदर में खुश हुए जा रहा है। और तुझे पता ही नहीं है, वो सारी प्रशंसा करने के बाद में कहता है मैंने जितनी बातें कही है ऐसा लोग इनके बारे में कहते हैं, लेकिन ये ऐसे है नहीं। अब रोना चालू हो गया। बोलो बात बदल देंगे तो क्या होगा। मैंने जितनी प्रशंसा की है, ये सारी की सारी प्रशंसा मैं नहीं कर रहा हूं, ये है नहीं ऐसे, झूठे हैं। मक्कार है, धोखेबाज है, बेईमान है, अज्ञानी है, मूर्ख है, धोखेबाज सब। अब बोलो अब क्या हो गया, अब सारा चेहरा ऐसा हो गया। तो भाई यदि तू पुण्य के उदय में प्रसन्न होगा तो पाप के उदय में दुखी होने से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। जो पुण्य के उदय में प्रभावित नहीं होते, पुण्य के उदय में रीझते नहीं है, पुण्य के उदय में जो अपने आप को बड़ा नहीं समझते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े संकट आ जाने पर भी वे विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिरता ही। ये पुद्गल पर्याय है, ये जगत का स्वरूप है परिवर्तन, ये वस्तु स्वरूप है, ये परिवर्तनशील जगत है। यहाँ कोई स्थिर नहीं है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री परमानेंट प्रधानमंत्री बनकर के नहीं बैठे, यहाँ कोई राष्ट्रपति परमानेंट राष्ट्रपति नहीं हुए। समझ में आ रही बात। पुद्गल पर्याय, पुद्गल की अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं बदलती रहती है, गोरा होता है, काला हो जाता है, सुंदर दिखता है, चेहरा मुरझा जाता है। इस यौवन को पाकर क्यों इठलाते हो इतना, ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। जिनके चेहरे की झुर्रियों को देख करके तुम मुंह मोड़ लेते हो, सुनो ये झुर्रियां तुम्हारा फ्यूचर है, ये देख लो आप।
बारे भावना अनुशीलन के ऊपर जो पुस्तक है दादा की, उस पुस्तक के ऊपर एक चित्र दिखाया है एक फीमेल का, एक चित्र नहीं है, सुंदर लड़की का चित्र दिखाया। उसके बाद में वो कैसा हो गया, एक 22-24 साल की लड़की का चित्र दिखाया, 35 साल में उसकी शक्ल कैसी हो गई, और 45 में कैसी हो गई, और 55 में कैसी हो गई, और 65 और 75 में क्या हाल हो गया। ये वही है भाई साहब, ये फ्यूचर दिख रहा है। और आपको यदि देखना हो तो आजकल तो गूगल पर इतने के प्रोग्राम आ गए हैं भाई साहब, आप अपनी फोटो डालो और 70 साल की उम्र में अपन कैसे दिखेंगे, अपनी शक्ल देखो जरा, क्या हालत होगी, ऐसा बिगड़ जाता। ये पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर थाई, पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं, लाख बात की बात, पते की बात कह रहा हूं, दौलत राम जी कह रहे हैं भैया लाख बात की बात कह रहा हूं, लाखों रुपयों दोगे तो तुम्हारे को ये बात सुनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बात अपने हृदय में धारण करो, ये सच्चाई है, ये परमार्थ है, घूम फिर करके इधर ही आना है। हम उपदेश देते हैं, दादा का भी प्रवचन हुआ ना, ऐसा ही कहते हैं भैया, बच्चों को समझाते हैं हम, शास्त्री करने की प्रेरणा देते हैं, विद्वान बनने की प्रेरणा देते हैं, तत्व ज्ञान की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो यही कहते हैं तुम यदि बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कलेक्टर भी बन जाओ, कलेक्टर भी हो जाएगा ना कहीं का, तो सुन, अंत समय में तुझे आत्म कल्याण करने के लिए किसी विद्वान के चरणों की शरण में जाके बैठना पड़ेगा कि महाराज बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बता दो। आना तो यही पड़ेगा, रास्ता तो यही है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी यही आएंगे, विद्वान की शरण में ही आएंगे कि भाई साहब, क्योंकि सच्चे सुख का मार्ग तो यही है ना, असली रास्ता तो यही है ना, इसके अलावा रास्ता है ही नहीं और कहीं दुनिया में। एक होए तृण काल मा परमारथनो पंथ, परमार्थ का मार्ग तीनों कालों में एक ही होता है, एक ही मार्ग है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, इधर ही आना पड़ेगा। सुविधाएं बहुत हैं लेकिन संस्कार नहीं है, तो पतन का ही कारण है। आपको सुविधाएं चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको जितनी चाहिए उतनी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन शांति नहीं होगी। बोलो कितना कितना करोड़ चाहिए, बोलो अरबों खरबों की संपत्ति आपका अभी नाम कर देते हैं आपके, बोलो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, चाहिए आपको। और दूसरी तरफ ये अकेला, एकत्व विभक्त ज्ञायक भगवान आत्मा, अकेला आत्म तत्व है, संपत्ति कुछ नहीं है और अकेला आत्म तत्व है। बोले अपार शांति है, अपार शांति है। शांति की तलाश होनी चाहिए, सुख चाहिए भाई साहब, चैन चाहिए अपने को, शांति चाहिए और कुछ नहीं, सुख का मार्ग चाहिए हमारे को, माने सच्चे सुख के मार्ग पर लगे हम, ये है उपाय। इसलिए क्या कहा, क्या निश्चय करना है, तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म ज्ञान। मैं थोड़ा सा अटक गया इन छंदों के ऊपर ज्यादा समय सीमित है ना अपने पास में। सारे दंड फंद को तोड़ो भैया, कौन से दंड फंद में उलझे हो, ये पुण्य पाप के दंड फंद में उलझे हो। सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ, निज आत्म ध्याओ, निज आत्म ध्याओ। अपने आत्मा को जानो, मैं कौन हूं, इसे पहचानने के लिए प्रयास करो बापू, मैं कौन हूं, ये आत्मा कौन है, ये परमात्मा कैसे बन सकता है, ये मुनिराज कैसे बन गए हैं, ये भगवान कैसे बन गए हैं, ये महावीर स्वामी तीन लोक के नाथ कैसे हो गए हैं। अपने उपयोग को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान और क्षयोपशम को इस दिशा में जानने में लगा। ये पैसा आता कैसे है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है और कुछ नहीं करता है और पैसा बरसता है उसके यहाँ, ये आता कैसे, इस गणित को समझ एक बार, ये कैसी गणित है। अपने आप आता है, तेरे समझाने से नहीं आता है, तेरे समझाने से नहीं समझाते हैं कोई भी, किसी के समझाने से कोई नहीं समझता है बेटा, सब अपने आप समझते हैं अपनी योग्यता से। समझ में आ रही है बात। इसलिए अपन कौन है, अपन कहां से आए हैं, कहां जाना है अपने को, ये बातें समझने में अपने को उपयोग लगाना चाहिए। देखो फिर क्या कह रहे हैं, यहां तक तो ज्ञान की चर्चा हुई, अब चारित्र की बात कर रहे हैं। आगे 10 नंबर का छंद, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। दृढ़ चारित्र माने दौलत राम जी इस लाइन के माध्यम से कह रहे हैं, दृढ़ चारित्र के पीछे ज्ञान का बेस चाहिए भैया। ज्ञान का बेस नहीं होगा ना तो तेरा ये चारित्र दृढ़ नहीं होगा। इसलिए पहले सम्यक ज्ञानी हो, पहले सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, और यहां कह रहे हैं ज्ञान के साथ में चारित्र, दृढ़ चारित्र लीजिए। और कैसा है भाई चारित्र, 2 प्रकार का होता है, एक देश चारित्र होता है और सकल देश चारित्र होता है। 2 तरह के भेद कहे हैं, फिर उसमें देश चारित्र की बात बतला रहे हैं।
12 व्रतों की बात करेंगे। श्रावकों के व्रतों की बात कर रहे हैं, श्रावक की लाइफ स्टाइल, श्रावक के जीवन की बात कर रहे हैं, कैसा होता है श्रावकों का जीवन। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, 5 प्रकार के अणुव्रत। सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण। एक एक लाइन में एक एक की परिभाषा सुनो। तरह से हिंसा का तो त्याग कर दिया है उसने, बिल्कुल त्याग। माने पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के माध्यम से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की विराधना नहीं हो सकती, उनकी हिंसा नहीं हो सकती है। तरह से हिंसा को त्याग, और व्यर्थ में बिना मतलब में स्थावर जीवों को संहारता नहीं है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये खाम खामे उनकी विराधना नहीं करता है। अब भोजन बनाएगा तो अग्नि जलेगी भी, कपड़े धोएगा तो पानी डुलेगा भी, नहाएगा भी, ये सब होते हैं, बर्तन भी साफ होंगे। तो बोले ये गृहस्थोचित है, लेकिन जान करके तरह से जीवों की हिंसा वो नहीं करता। अहिंसा अणुव्रत हो गया। व्रथा माने बिना मतलब, थावर माने स्थावरों को न संहारे, विराधना नहीं करता। और पर की हिंसा करने वाला, कठोर निंदनीय वचन नहीं उच्चारे, ऐसे वचन नहीं बोलता जो दूसरे की निंदा करने वाले हो, वो झूठ है। सत्यानुव्रत का धारी है, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जो दूसरे को कष्ट देने वाला हो, जो दूसरे को पीड़ा देने वाला हो। इस प्रकार के वचन सम्यक ज्ञानियों के नहीं निकलते, सत्यानुव्रत के धारियों के नहीं निकलते। और जल और मिट्टी के बिना और कुछ भी नहीं, बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता, अदत्ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।